स्वागत है दोस्तों हमारे नए सेशन में रोल्स इन मूडल एंड स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोसेस। दोस्तों मैंने वेबसाइट पहले ही ऑन करके रखी थी, तो अब हम हमारे सब्जेक्ट की ओर चले जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हमारे मूडल में अलग अलग रोल्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं उनको ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो उसे समझने के लिए आप क्लिक कीजिए लेफ्ट साइड पे साइट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए यूजर्स के ऊपर। यूजर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर परमिशन वाले कॉलम में चले आना और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिफाइन रूल्स। तो डिफाइन रोल्स पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको रोल्स कौन कौन से हैं वो दिखाई देंगे। सबसे पहला रोल होता है मैनेजर। मैनेजर का मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, जिसको पूरा हक है इस वेबसाइट के साथ एक्सेस करने का, एडिट करने का। जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैनेजर्स कैन एक्सेस कोर्स, मॉडिफाई देम, यूज दे यूजुअली डू नॉट पार्टिसिपेट इन कोर्स बट कैन डू मॉडिफिकेशन। यानी कोर्स के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन करना, उसे ऐड करना, सब कुछ करने का हक मैनेजर को है। दूसरा है कोर्स क्रिएटर। ये मैनेजर के इक्वल है जो कोर्स क्रिएट करेगा। तीसरा है टीचर, जो कोर्स को एडिट कर सकता है, कोर्स विद इन अ कोर्स, लेकिन उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, एक्टिविटीज ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को ग्रेड दे सकता है, क्विज ऐड कर सकता है। ये काम टीचर का है। नॉन एडिटिंग टीचर का मतलब है कि ऐसा टीचर जो पढ़ा तो जरूर सकता है लेकिन उसमें अल्टर कुछ नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा स्टूडेंट, जिसके लिए हम ये पूरा एलएमएस पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पे एक्सेस है और वो क्विज दे सकता है, टेस्ट दे सकता है, असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, लेसन पढ़ सकता है। ये सारे काम टीचर करेगा, लेकिन उसे अल्टर करने का कोई हक नहीं है। साथ ही साथ गेस्ट अकाउंट भी होता है। गेस्ट अकाउंट का मतलब है कि वो लेक्चर्स दे सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट वगैरह देने का हक उन्हें नहीं होता है। इसके अलावा ऑथेंटिकेटेड यूजर और फ्रंट पेज, ये यानी टीचर और हमारे कोर्स क्रिएटर के लिए रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन हमारा मेजर है टीचर और स्टूडेंट। तो ये है रोल्स। चलिए अब हम हमारा स्टूडेंट एनरोल कर लेते हैं। देखिए फिर से मैं मेरे सब्जेक्ट में चला आता हूँ। सब्जेक्ट में हम देखते हैं तो अब हमने कोर्स कंटेंट बना लिए हैं, सिर्फ 2 ही बनाए हैं, पहला यूनिट दूसरा यूनिट। आप लेकिन पूरा बना लेना। मैंने सिर्फ लेसन कैसे बनाने इसलिए सैंपल के तौर पर सिर्फ 2 बनाए थे, यूनिट 1 यूनिट 2। अब यहाँ पे हमें पार्टिसिपेंट्स ऐड करने हैं। पार्टिसिपेंट्स का मतलब है हमारे स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे एनरोल करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप जाते हैं तो पार्टिसिपेंट नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पार्टिसिपेंट लिंक पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है जो हमें बोलती है कि पार्टिसिपेंट्स एनरोल कीजिए। राइट साइड पे आपको एक बटन दिखाई देगा एनरोल यूजर्स, लेकिन फिलहाल हमारे पार्टिसिपेंट्स 0 है। इसका रीजन यही है क्योंकि अब तक हमने किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर एनरोल नहीं किया है, ऐड नहीं किया है। तो उसे ऐड कैसे करें? तो बड़ा ही सिंपल है। 2 तरीकों से हम ऐड कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका, लेफ्ट साइड पे जाना है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे। साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे एडमिनिस्ट्रेशन के हक दिखाई देंगे। उसके बाद आप यूजर्स पे क्लिक कर देना और यूजर्स पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, अकाउंट्स बोल के एक ऑप्शन है, उसके सामने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उनमें से तीसरा वाला ऑप्शन आप चूज करें। जैसे ही आप ऐड अ न्यू यूजर पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो आपको
यूजर या स्टूडेंट ऐड करने की परमिशन मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसका नाम दिया है डेमो या फिर डेमो LMS कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैन्युअल अकाउंट मैं चूज कर रहा हूँ। उसके बाद फोर्स पासवर्ड चेंज, यानी जैसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम यानी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो उसे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद जनरेट पासवर्ड एंड नोटिफाई यूजर, यानी एक रैंडम पासवर्ड ये वेबसाइट बनाकर उसे ईमेल कर देगी। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल डाल देता हूँ डेमो के लिए, स्टूडेंट 1 डेमो स्टूडेंट 1। और अब मैं ईमेल एड्रेस ऑथेंटिकेटेड डाल रहा हूँ, वहाँ पे डमी नहीं काम करेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा वाया ईमेल, जैसे हमारा पहला अकाउंट बना था। उसके बाद CT ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन, वो कौन सी क्लास से है, क्या है वगैरह, या फिर वो आप डिटेल नीचे भी दे सकते हैं, नीचे मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद यूजर का पिक्चर ऑप्शनल है, अगर आपके पास स्टूडेंट ने उसका प्रोफाइल फोटो दिया है तो आप जरूर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टूडेंट को बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल में आप उसका डिटेलिंग ले सकते हैं, जैसे कि उसका स्काइप आईडी है, उसका याहू आईडी, फिर आईडी नंबर यानी इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ नंबर, उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस। बट ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद क्लिक करें क्रिएट यूज़र पर। तो सॉरी, यूज़र नेम हमेशा आपका स्मॉल में ही रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र। मेरा पहला यूज़र देखिए यहाँ पर बन चुका है, स्टूडेंट 1 डेमो स्टूडेंट 1 इस नाम से। और अब मैं मेरा जीमेल अकाउंट ओपन कर देता हूँ दोस्तों, जहाँ पे मुझे एनरोलमेंट के लिए पूछा गया है। देखिए ये मेरा मेल लर्न LMS की तरफ से मुझे ईमेल आया है, न्यू यूज़र अकाउंट। और देखिए यहाँ पर पासवर्ड भी मुझे मिल चुका है, मेरा यूज़र नेम है डेमो LMS और पासवर्ड कुछ इस तरह से है। तो मैं पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ दोस्तों। मैं लॉग आउट कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे लॉगिन करना है स्टूडेंट के अकाउंट से। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए जैसे ही मैंने लॉगिन किया मेरा डिटेलिंग आना शुरू हो गया, स्टूडेंट 1 डेमो स्टूडेंट 1 इस नाम से ही मैंने बनाया था। और अब देखिए लॉगिन करने से पहले मुझे वो बोल रहा है यू मस्ट चेंज योर पासवर्ड, और पासवर्ड का स्टैंडर्ड उन्होंने दिया हुआ है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, एक अल्फ़ाबेट कैपिटल, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर। इस कॉम्बिनेशन में ही आपको पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, करंट पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ, नया पासवर्ड बना लेता हूँ और उसके बाद सेव चेंजेस। तो देखिए अब मेरा जो स्टूडेंट है वो पासवर्ड चेंज कर चुका है सक्सेसफुली। और अब मैं मेरे स्टूडेंट के लॉगिन से यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी काम अधूरा है दोस्तों। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ स्टूडेंट को क्रिएट किया है या फिर उसका यूज़र अकाउंट क्रिएट किया है, उसे एनरोल नहीं किया है। तो उसे एनरोल करने के लिए वापस हम जाएंगे हमारे नॉर्मल लॉगिन पे, यानी टीचर लॉगिन में। मैं अब टीचर लॉगिन में चला गया और अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा मेरे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्लिक कीजिए पार्टिसिपेंट।
पार्टिसिपेंट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं एनरोल यूजर्स पे क्लिक करूंगा दोस्तों। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर स्टूडेंट दिख जाएंगे। देखिए सिलेक्शन, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे नाम है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे दो दिख रहे हैं, सही बात है, एक मेरा टीचर का अकाउंट, तो एज ए स्टूडेंट भी मैं लॉगिन कर पाता हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरा भी नाम दिखाई देगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट का, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का ही नाम लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको रोल असाइन करूंगा एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद मैं उसे एनरोल कर दूंगा दोस्तों। तो अब हमारा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एनरोल हो चुका है। देखिए स्टूडेंट का नाम, ईमेल एड्रेस, रोल। अब ग्रुप का मतलब है कि आप इसे ग्रुप्स में भी बना सकते हैं। ग्रुप्स इसलिए बनाना है ताकि आप हर साल नए स्टूडेंट ऐड करेंगे, तो वो कैसे ऐड करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम फिर से वापस स्टूडेंट लॉगिन में जाते हैं दोस्तों, और अब चेक करते हैं कि क्या वो लेक्चर देख पा रहा है क्या। तो फिर से एक बार डेमो LMS, यूजर नेम ऑफ आवर स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगा उसका पासवर्ड जो हमने अभी बनाया है, और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए नीचे माय कोर्सेस में वो कोर्स दिख रहा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, अब उसे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारे स्टूडेंट को, ओ आई एम सॉरी, बिफोर गोइंग टू लर्न, पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद ही देखिए दोस्तों अब हमें हमारा कोर्स स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट लेसन्स देख सकता है, उसने लेसन्स पे क्लिक किया, उसने वीडियोस देखना शुरू कर दिया। देखिए उसके बाद उसको अगर नोट्स देखने हैं तो वो नोट्स भी देख सकता है। यहाँ गया, पीपीटी गया, पीपीटी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पीपीटी डाउनलोड हो गई। अगर उसे नोट्स देखने हैं तो वो नोट्स भी देख सकता है। तो देखिए कुछ इस तरह से वो नोट्स भी देख पा रहा है। यानी इस हिसाब से हमारा स्टूडेंट हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये सिंगल यूजर हो गया। अब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एट ए टाइम अगर ऐड करने हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है, क्योंकि एक एक यूजर को ऐड करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो बल्क में स्टूडेंट को कैसे ऐड किया जाए, इसका सेशन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।